समझाते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम किसी की संसार में बुराई खोजने के लिए जाएंगे, उससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा। लेकिन जब हम अपनी बुराइयों को देखने लगेंगे, अपनी बुराइयों को पहचानने लगेंगे, जब ही हमारी बुराइयां ख़त्म होएंगी और फिर हमारा भक्ति करने में, सेवा करने में, घर के काम करने में मन लगने लगेगा। क्योंकि हम दूसरे की बुराई को देखेंगे, कोई भला हमारा नहीं होगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि एक बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम अपनी बुराई को देखने लगेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को देखने के बाद हम छोड़ने लगेंगे तो फिर हम परमात्मा की ओर प्रवेश करने लगेंगे। क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति जब ही होती है जब हम अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं और अच्छाइयों को जान लेते हैं। उसी को सद्गुरु कहते हैं, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कहते हैं अगर हरि को, भगवान को संसार में ढूंढने जाओगे तो मिलना मुश्किल है। लेकिन जब हम अपने मन को विकारों से मुक्त कर देंगे, तो मन को शांत कर लेंगे, कोई भी हमको बुरा भला कहता है उसके शब्दों को अपने मन पर नहीं लेंगे, तो हमारे मन की शांति बनी रहेगी। और मन की शांति बनी रहेगी तो मन में भक्ति करने में भी मन लगेगा, सेवा करने में भी मन लगेगा, और उससे ही हमारा भक्ति का जन्म उत्पन्न होगा। क्योंकि हमारे अंदर सेवा आएगी, दया आएगी, करुणा आएगी, प्रेम आएगा, जब ही भक्ति का जन्म होगा। तो अगर हमारे हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर भक्ति का जन्म कहाँ से होगा। तो भक्ति को प्रवेश करने के लिए हमको अपने हृदय में दया, क्षमा, करुणा, संतोष ये सब रखना होगा, और अपने मन को संतुलन स्थिति में रखना होगा। क्योंकि विकारों से मुक्त अपने जीवन को, अपने मन को कर लेंगे तो सद्गुरु स्वयं हमारे हृदय में विराजमान हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, सबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। सद्गुरु कहते हैं कि सभी जीव आत्मा में उस सद्गुरु का अंश है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। प्रकट कैसे होता है? जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, सास ससुर की सेवा करता है, दीन दुखी की सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, और उसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो पूरे संसार में हम सद्गुरु को ढूंढते रहेंगे, कभी भी नज़र नहीं आएगा। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं कि सबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। तो प्रगट करने के लिए हमें अपने विकारों को ख़त्म करना होगा और अच्छाइयों को अपने हृदय में ग्रहण करना होगा। क्योंकि हमारे जीवन में सुगंध जब भी आएगी, या हम अपने घर में अंदर सुगंध पैदा करना है तो सुगंधी फूल रखेंगे या सेंट छिड़केंगे, जब भी तो घर में सुगंध आएगी। ऐसे ही अगर भक्ति में सुगंध पैदा करना है तो हम अपने हृदय में दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, और सुमरन है, जाप है, पाठ है, ये सब करेंगे, जब भी तो हमारे हृदय में ज्ञान रूपी सुगंध पैदा होगी। उस सुगंध को महसूस करने के लिए फिर सद्गुरु भी आएंगे, भाई हमारा भगत अच्छी सेवा भक्ति कर रहा है और सहकार्य समय से करता है, तो सद्गुरु भी फिर दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसी खुशबू हमको अपने अंदर प्रकट करना होगा। अगर हम उसकी तरह भागते रहे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे महिमाएँ, ऐसे ही घट में राम है दुनिया बूझे ना है। अगर ऐसे घूमते रहे कि भाई तीर्थ धाम में भगवान मिलेंगे, मूर्ति में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, चारों धाम में मिलेंगे, तो जैसे मृग ढूंढ रहा, बन बन घूम रहा है, खुशबू उसके नाभि से आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है। उसी को सद्गुरु समझाते हैं
जैसे कस्तूरी की खोज में मृग जो है हिरन वन वन में घूम रहा, लेकिन उसको वो कस्तूरी मिल नहीं रही। लेकिन जब ऐसे ही व्यक्ति भी है, हृदय राम में, अंतरात्मा में राम बसा है, लेकिन आदमी सतगुरु को, भगवान को बाहर खोज रहा है, पानी में, पत्थर में, तीर्थ धाम में, तो नहीं मिलेगा। जब हम उस आत्मा से परमात्मा की खोज करेंगे तो हमें वो सतगुरु अपने अंदर ही महसूस होने लगेगा, जिसको कहते हैं शबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोई। उसी को सतगुरु कहते हैं कि भाई जब आप अनजान थे तो दूर दूर देख रहे थे, जब जान गए तो अपने अंदर ही महसूस करने लगेंगे, जिसको सतगुरु कहते हैं पहले जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। सतगुरु कहते हैं जब हमारे हृदय में मैं रूपी विकार भरे हैं तो हमारे हृदय में हरि तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। वो हरि तत्व प्रवेश हो जाएगा हमारे हृदय में तो फिर विकार तत्व प्रवेश नहीं होंगे। हरि तत्व जैसे दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, सुमरन है, ध्यान है, पाठ है, ये सब हरि तत्व है। ये जब हमारे हृदय में आने लगेंगे फिर सतगुरु का भी निवास अंदर हो जाएगा। सत्य के रास्ते पे चलेंगे जब ही सतगुरु हमको मिलेगा, सत्य के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो सतगुरु भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसी को सतगुरु कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। क्योंकि सतगुरु अलग से तप करने के लिए नहीं कहते वो, क्योंकि अगर हमारे हृदय में ही सत्यता भरी है, रहनी गहनी हमारी सत्य है, तो वो सबसे बड़ा तप सतगुरु ने बताया। क्यों बताया कि कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता था, सभी धर्मों के अनुसार उन्होंने पूजा पाठ किया, तप भी, जाप तप भी किया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिली। तो उसने सभी लोगों से पूछा भाई असली तप क्या है। तो कुछ लोगों ने बताया भाई काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाओगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा, वो आपके समस्या बता दें, हल कर देंगे। तो वो व्यक्ति कबीर साहब के पास आते हैं, वो कबीर साहब से पूछते कि मैंने सभी धर्मों के अनुसार पूजा पद्धति की, तप किया, जाप किया, लेकिन मुझे मन को शांति नहीं मिली। तो सतगुरु ने कहा कि आपने सत्य का झूठ छोड़ा, कि झूठ तो मैंने नहीं छोड़ा, तो फिर कैसे आपका काम चलेगा। तो उसको समझाने के लिए सतगुरु कबीर साहब यही वाणी का बोलते कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर इस सत्यता के मार्ग पर चलेंगे तो सतगुरु हमको जल्दी मिलेंगे, सत्यता के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सतगुरु फिर बहुत हमसे दूर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? क्योंकि तेने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तेरा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि हमारा जो हृदय रूपी मकान है इसमें विकार रूपी कचड़े भरे, काम के, क्रोध के, लोभ के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, ये कचड़ों से हमारा मकान गंदा है, तो इसमें तो भगवान नहीं आएगा। अब इस कचड़े को हम निकालेंगे दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से, भक्ति से, सेवा से, जब से धीरे धीरे कचड़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर भगवान भी हमारे हृदय में दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सत्य की राह चुनेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे। गुरु ने जो मार्ग बताया, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, दया मार्ग, करुणा मार्ग, उस पर हम चलेंगे तो सतगुरु की और गुरु की कृपा हम पर अवश्य होगी। और जो व्यक्ति कहता गुरु कृपा नहीं होती, सतगुरु कृपा नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति की भक्ति में कुछ चलने में कमी है। उस व्यक्ति जैसे जो सदन कसाई जैसे व्यक्ति तर गए, अपने जीवन में उन्होंने कितने कत्ल किए सतगुरु की शरण में आने के बाद, वो व्यक्ति तर सकता है तो हम भी तो तर सकते हैं। जैसे सदन कसाई ने गुरु की भक्ति में आने के बाद सभी बुरे कर्म छोड़ दिए, अगर हम भी ऐसा छोड़ देंगे तो सतगुरु की कृपा हम पे भी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, अवश्य होगी, 100% होगी, लेकिन कारण उसमें कमी हमारी है, न गुरु की कमी है न सतगुरु की कमी है। हम उस रास्ते पे चल नहीं रहे, कुछ हमारी ही अपनी कमियां हैं, उस कमियों को हम पूर्ण कर देंगे तो सतगुरु की कृपा भी हम पे होने लगेगी। उसी को सतगुरु कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। क्योंकि कोई व्यक्ति
किसी के कहने सुनने से किसी के साथ में किसी तीर्थ धाम में गया, जैसे आपके साथ में कोई व्यक्ति कि भाई हम भी चल रहे काशी घूम लेंगे, घूमने के लिए गया, लहरतारा में ठहरा या किसी आश्रम में ठहरा, उसने पूजा पद्धति देखी, लोग सेवा कर रहे हैं, उसने भी सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते करते उसका मन अच्छा, उसको सेवा करने में मन अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे गुरु के उन्हें सोचा भाई गुरु बना लूँ तो फिर उन्हें उसके साथी ने या आपने बोल दिया भाई खान पीन पहले शुद्ध करना पड़ेगा, जब गुरु दीक्षा मिलेगी। फिर किसी के कहने से उन्होंने खान पीन भी शुद्ध कर लिया, फिर गुरु दीक्षा ले ली, फिर भक्ति करने लगा। फिर भक्ति में उसको इतना मन लगने लगा, उन्हें झीनी माया भी छोड़ दी। झीनी माया का है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये झीनी माया है, इसको भी त्याग कर दिया। तो धीरे धीरे उसका भक्ति में परम आनंद की प्राप्ति होने लगी, वो उसी में वो विलीन हो गया। उसी को सतगुरु ने कहा कि लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल, जित देखो तित लाल। वो किसी के बहाने किसी के सहारे गया, लेकिन उसकी उसमें लगन लग गई, और जितने उसने लगन लगाई इतनी सतगुरु की उसको कृपा मिलने लगी। अगर हम भी वही लगन लगाएंगे तो सतगुरु की कृपा हम पर अवश्य मिलेगी। और जिसने लगाई है उसको ज़रूर मिली है। मीराबाई को मिली है, और डाकू अंगुली माल को मिली है, डाकू रत्नाकर डाकू को मिली है जिन्होंने रामायण लिखी थी। अगर हम भी उस लेवल पे चलेंगे तो सतगुरु की कृपा हम पर अवश्य होएगी। हम गुरु दीक्षा लिए हैं, जितने जल्दी आगे चलेंगे और गुरु कृपा हम पे होती रहेगी, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होगा। हमने गुरु दीक्षा ले ली है, नाम सुमरन करते हैं, तो हम माइनस में नहीं जाएंगे, हम लक्ष्य राशि में नहीं जाएंगे। जब भी हमारी जैसे भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है, तो हम जब भी हमारा जन्म होगा भक्त के घर ही होगा। जिसको सतगुरु ने कहा है भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो आनंद, ऊंच नीच अपृत भय संत के संग। अगर किसी कारण हमारी कोई भक्ति में कमी रह गई तो हम लक्ष्य और राशि में नहीं जाएंगे। हम जब भी हमारा जन्म होगा किसी के घर भी हो सकता है, किसी न किसी के द्वारा हम भक्ति में फिर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान को भी 72 जन्मों के बाद ज्ञान बोध प्राप्त हुआ। जब उनको बोध प्राप्त हुआ तो उन्होंने जीवन काल को देखा, तो उनको पता चला कि मेरा 72 जीवन बीत गए ज्ञान की खोज करते करते। 72 जन्मों के बाद उनको बोध प्राप्त हुआ। वैसे ही अगर हम भी लगे रहेंगे तो सद्गुरु की कृपा अवश्य होगी, और हम भी सद्गुरु की शरण में जाएंगे। और सद्गुरु की उसी को कहते हैं गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई। तो गुरु से हम लगन लगा लेंगे तो सब काम हमारे बन जाएंगे, गुरु कृपा होएगी। उसी को सतगुरु कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। तो सतगुरु हर एक सांस का मूल बता रहे हैं कि आज इस सांस में हम जीवित हैं, आने वाले सांस में जीवित रहें न रहें, इसलिए हर सांस में अच्छे वचन बोलें, सेवा करें, सुमरन करें, ध्यान करें, माता पिता, गुरु, संत और सास ससुर की सेवा करें। उनकी सेवा करने से ही हमारे अनेकों पाप खत्म होते हैं। किसी भी मूर्ति के आगे झुकेंगे तो वो आशीर्वाद नहीं देगी, किसी भी व्यक्ति के आगे झुकेंगे तो आशीर्वाद देगा। उसके आशीर्वाद देने से हमारे बहुत से पाप खत्म हो सकते हैं। हम किसी के आगे भी झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, बंदगी करेंगे तो कहेगा बच्चा खुश रहो, कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तो उसके आशीर्वाद से हमारे अनेकों पाप खत्म हो सकते हैं। इसलिए सतगुरु ने चेतन पूजा बताया, आत्म पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। क्यों बताया कि किसी भी मंदिर तीर्थ धाम में हम जाएंगे, माथा टेकेंगे, लेकिन वहाँ वो मूर्ति हमको आशीर्वाद नहीं देगी। इसलिए जो भी जिंदे व्यक्ति हैं मूर्ति के रूप में, वही आशीर्वाद दे सकते हैं। उसी को सतगुरु ने कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसे सतगुरु कहते हैं जो जिंदी जागती मूर्ति हैं, जो खा रही हैं, बोल रही हैं, डोल रही हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, उनके आगे झुकेंगे तो आशीर्वाद देंगे, तो हमारे पाप खत्म होंगे और भक्ति हमारी आगे जाएगी, है ना। इसे ऐसा करते रहेंगे तो हमारा जीवन जल्दी सफलता की ओर प्रवेश करेगा।
और हम उसी को ज्ञान गुदरी में कहा ना, अलगपुर जब किया बेचारा लख 84 धागा डारा। जब उस पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि भाई हम किस लिए जीवन में आए हैं, किस कार्य के लिए आए हैं, चिंतन करेंगे, फिर सत्य की खोज करेंगे, तो हमारा सदगुरु ने पहले क्या लख 84 को धागा डाला तो हम गुरुमुख बन गए। लख 84 को तो धागा हमने डाल दिया, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना है। सदगुरु की शरण में आने के बाद मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है जब हमारे मन के सभी बंधन, सब मोह खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष मिल गई। जब हमारे मन से सब मोह खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष मिल गई। मोह खत्म कर देना है। हम संसार में जिएंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। हम बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को पढ़ा लिखाना, मकान बनाना, ये सोचेंगे कि बच्चों का काम नहीं कर रहे, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से हम करेंगे तो ये कार्य हमारे सब भक्ति में जुड़ जाएंगे, जिसको सदगुरु कहते हैं जो करूँ सो पूजा, भाव मिटाऊँ दूजा। कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम उस कार्य को समझ के करेंगे कि हम सब परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो वो सब हमारी सेवा में जुड़ जाएगा, भक्ति में जुड़ जाएगा। उठट बैठट करूँ दंडवत, तो सदगुरु कहते हैं उठूँ बैठूँ सोऊँ जागूँ, उस परमात्मा का जाप या सुमरन करता रहूँ। जहाँ जहाँ डोलूँ सो सो परिक्रमा। सदगुरु के एक तो संसारी लोग कहते हैं, कोई अयोध्या में परिक्रमा करने जाता है, कोई बनारस में जाता है, कोई गिरनार पर्वत की करने जाता है। तो सदगुरु कहते हैं भाई वहाँ मत जाइए, जहाँ जहाँ डोलो सो सो परिक्रमा। समझा? जहाँ घूम रहे हो, टहल रहे हो, अंदर मन से सुमरन करते रहो, आपकी परिक्रमा होती रहेगी। तो सदगुरु तो इतने सरल बना दिया भक्ति को, बस समझने की ज़रूरत है। कई साहब ने भागने मना कर दिया, तीर्थ धाम में कहीं मत जाओ, कई मौकों को ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। तो उन्होंने सब खत्म कर दिया। उन्हें बता दे मैं तेरे पास में, बस तो ध्यान सुमरन करता रहे, सेवा करता रहे, बुरे कर्मों से बचा रहे, तो मैं हर समय तेरे पास में हूँ। और हम इस भाव से रहेंगे तो सदगुरु की कृपा, वो सदगुरु का दृष्ट हर समय हमारे अंदर महसूस होने लगेगा। और ये परिभाषा आदमी के अंदर आती है जब उस लेवल पर उसकी भक्ति पहुंचने लगती है, तो अंदर से ही वो जिज्ञासा महसूस होने लगती है और वो शांति मिलने लगती है। जिसको सदगुरु कहते हैं सोहू पोया सोही आप ही आप, सोही आप ही आप। तो वो लेवल आता है जब भक्ति आती है, तो वो उसी में विलीन होने की जगह सोही आप ही आप के, वो अपने आप को जानने लगता है, अपनी परम सत्ता को। तो ज्ञान गोदरी, जो पूरी ज्ञान गोदरी हम पढ़ते हैं, ये पूरी ज्ञान गोदरी भक्ति का विषय है, साधना का विषय है। ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा शरीर की सृष्टि है, और इसके अनुसार हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। त्रिवेणी के खा ओहूँ सोहूँ तत्व विचारा बंकलाल में लिया समारा, ये ओहूँ सोहूँ है, ये त्रिकुटी है, इसी को सुषमनी नारी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान लगाने की बात करते हैं सदगुरु। और हम लोग जैसे त्रिवेणी संगम नहाने की बात करते हैं ना इलाहाबाद में, तो सदगुरु कहते हैं यहाँ के संगम को स्नान करो, ज्ञान के संगम में। तो सदगुरु ने सब अंदर बताया, बाहर कुछ नहीं बताया। ज्ञान गुदरी जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो साधना का विषय सब हमारे अंदर महसूस होने लगेगा कि सदगुरु हम क्या पढ़ रहे, तो ये तो सब हमारे अंदर ही है। उसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो सब महसूस होने लगेगा। और सदगुरु की जो भी वाणी है एकदम मोक्ष मंत्र है। कोई सी वाणी सदगुरु का ले लीजिए, उसके अनुसार चलने लगी, सब मोक्ष मंत्र है। जो तो चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, मुझी जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। सदगुरु कहते हैं अगर तू मुझको चाहता है, छाड़ जगत की आस। आस मतलब किसी बंधन में मत रहे, कोई आया कि मुझे देगा, तू अपने आप को जानने की कोशिश कर। क्योंकि सदगुरु ने किसी की आस नहीं करी। जो भी हमारे संसार में संत रहे हैं, महंत रहे हैं, भक्त रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को जाना, उसको सदगुरु की प्राप्ति हो। उस की बात सकल छाड़ सकल की आस कि देवी माता आएगी, शंकर जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, शंकर ऐसा करेंगे। तो सदगुरु कहते हैं उस आस में मत बैठो, आप अपने आप को जानने की कोशिश करो। छाड़ जगत की आस, मुझी जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। जिसको कहते हैं ना सोही पोया पवन बींदा मेर सुमेर, ब्रह्मांड हृदय और ये विद माला फेर। तो जब विद हृदय से माला फेरेंगे तो वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी।
बंकलाल में लिया सवारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मानसरोवर पोटा नहीं। तो कबीर साहब यहाँ मन की मारने की बात कर रहा है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान लो त्रिकुटी के ऊपर, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। जब मन को हम मार देंगे तो हमारी सुरती स्वयं चढ़ जाएगी ऊपर, जिसको शून्य समाधि कहते हैं। तो कहने के लिए बहुत बातें हैं सतगुरु की, कभी ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन जितना हम उस पर चलने की कोशिश करेंगे जब ही हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि सतगुरु ने कहा है कि खाण खाण कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता, खाण को खाना पड़ेगा तो मुख मीठा होगा। अब सतगुरु का भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, इस पर चलेंगे तो हमारा हृदय रूपी जो मुख है भक्ति की शक्ति में, वो जिज्ञासा और आनंद हमको प्राप्ति होने लगेगा। तो उस पर चलेंगे जब उस अनुभूति हमको होने लगेगी और भक्ति करने का आनंद एक फिर अलग हो जाएगा। जिसको सतगुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठरिया, बाबा को क्या खोले। वो परिस्थिति आ जाती है, वहाँ बोलने की बात ख़त्म हो जाती है, ये पाठ करने की बात ख़त्म हो जाती है, तो ये सत्संग करने की बात ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर उस लेवल पर जाएंगे, सत्संग करने की बात ख़त्म हो जाएगी और ये ध्यान सुमरन की बात ख़त्म हो जाएगी। फिर वो अपने आप में मस्त हो जाएगा। जैसे तालाब का पानी है, गंगा में मिला तो उसको जब बोले मिलाने का फिर निकालेंगे, फिर तो गंगा का पानी बोलेंगे, और गंगा के पानी को फिर समुद्र में मिला देंगे, फिर उसमें से भरेंगे तो फिर समुद्र का पानी बोलेंगे। तो वो परिस्थिति आदमी के अंदर पहुंच जाती है अगर भक्ति के लेवल में जाएगा तो। लेकिन उस पर हम धीरे धीरे चलते रहेंगे तो वो हमको महसूस होने लगेगा। आरती कर लें और सुना बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वरा धाम की, मगहर धाम की, धनी धर्मदास साहेब की, अर्धमुनि साहेब की, विचार साहेब की, संत समाज के, भक्त समाज के, अपने अपने गुरु साहेब के, अपने अपने माता पिता के, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।